नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की राह को छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को मेरा नमस्कार। जोश आया थोड़ा सा? यस सर। तो जैसा कि सर ने अभी मेरा परिचय दिया, मेरा नाम पुष्पराज भारती है। मैं यही पास में कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर का रहने वाला हूँ। मैं विराटनगर का रहने वाला हूँ और आरएएस भर्ती 2023 में मेरी 143वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरी ये जो सफलता है इसका श्रेय मैं ईश्वर के आशीर्वाद, अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भैया के मार्गदर्शन एवं इन्होंने मुझे जो मूल्य और संस्कार दिए हैं इनको देना चाहूंगा। अब मैं थोड़ी देर अपने सफर की बात कर लेता हूं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार मैं इस पद को प्राप्त कर सका। देखिए, ये जो सफलता है ये कोई 1 साल या 2 साल की तैयारी की नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आप सबसे पहले उनकी बात सुनिए। सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा या बेटी है एक दिन उनसे भी ऊंचे जाकर उनसे भी उनका जो सपना है वो सपना पूरा करे और बहुत ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करे। मेरे जो पिताजी हैं वो शिक्षक हैं। वे हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि बेटा, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, कुछ भी लक्ष्य पाना हो तो उसके लिए केवल एक ही मंत्र है, जो भी काम आप करें वो पूरी निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और अपना 100% डेडिकेशन उस लक्ष्य को समर्पित कर दें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैंने इस मंत्र को गांठ बांध लिया था और जब मैं कक्षा 10 में था तभी मैंने ये सपना देखा था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और एक दिन अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। कक्षा 10 में मेरे 94% रहे, उसके साथ ही मैंने तहसील टॉप किया। कक्षा 12 में मेरा साइंस विषय था, मैंने 98% के साथ राजस्थान टॉपर रहा मैं 2017 का। उसके पश्चात ग्रेजुएशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स विषय में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन पूरी होने के पश्चात मैंने जेएनयू से ज्योग्राफी का एंट्रेंस दिया था और पीजी के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसी के साथ मैंने ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया था। ये सब चल ही रहा था, इसके साथ साथ ही जब कोविड का दौर आया तो उस समय 2021 में जब मैं घर पर ही था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मैंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि मुझे मेरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सिविल सेवा के लिए। 2021 में मैंने तलाश की, सिलेबस वगैरह देखा, सारी चीजें एनालाइज की। उसके पश्चात मुझे जरूरत लगी कि मुझे इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। वहां से मेरे सफर की शुरुआत होती है। अब ये तो हो गई मेरी जर्नी की बात। इसके पश्चात मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग फ्रेशर हैं, यानी जो अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं या हाल ही के दिनों में शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसे ही हैं जो अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम अपने एक नई यात्रा शुरू करते हैं तो उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर कि कंपटीशन एग्जाम और वो भी सिविल सर्विस जैसा, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है उन बातों पर गौर कीजिएगा। पहली जो चीज है, सबसे पहला उसका 50% तो आप लोगों ने हासिल कर लिया है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है सफलता के लिए अपने लक्ष्य को तय करना। और वो लक्ष्य आपने बना लिया है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, मुझे आरएएस या आईएएस की परीक्षा को पास करना है, और ये लक्ष्य आपने तय कर लिया है, इसीलिए आप मेरे सम्मुख यहाँ विराजमान हैं, यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने 50% यात्रा जो है वो पूरी कर ली है। सेकंड जो चीज है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अब आपको किस चीज की जरूरत है? मैं एक बार फिर से आपका हाथ खड़ा करवाना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि एक बार मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि आने वाली जो परीक्षा है 2026 की या 27 की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मेरा सिलेक्शन आरएस के अंदर हो जाएगा और वो लोग अपने पद को प्राप्त कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास है खुद पर? शाबाश, बहुत अच्छी संख्या है। पर आप ये चीज देखिए कि अभी जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे, जितने लोग तैयारी के लिए आए हैं, उनमें से लगभग आधे ही हाथ खड़े हुए हैं जो ये कह पा रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए बात बिल्कुल साफ है, एग्जाम ये 12th का या स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, कंपटीशन एग्जाम है। बहुत ही कड़ा कंपटीशन होता है, पेपर टफ होता है और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन मैं आपको जो ये बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लक्ष्य पर जाना है, तो क्या आपको खुद पर विश्वास भी नहीं है? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं आपसे ये पूछूं कि आप दिल्ली पहुंच जाओगे क्या, तो आप उसे क्या कहोगे कि आप बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपने लक्ष्य तय कर लिया तो आप खुद पे इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, भले ही कितनी ही कठिनाई आए आपके लक्ष्य में। आपको सोचना ये है कि मैं उन कठिनाइयों को दूर कैसे करूंगा। आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि अरे मैं तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं तो शायद इसे पास ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। आप यकीन मानिए, मेरी जो उम्र है अभी मात्र 23 वर्ष है। इतनी कम एज में ये मेरा प्रथम ही प्रयास था आरएस में। अगर इतनी कम एज में मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, तो आप इस लक्ष्य को क्यों हासिल नहीं कर सकते? जरूरत किस बात की है कि आपका जो ये सेल्फ डाउट है, खुद पर भरोसा न होना, इसको आपको तब्दील करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आपको सबसे पहले खुद को ये भरोसा दिलाना है कि नहीं, मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं। अब शुरुआत होती है हमारे सफर की। देखिए ये जो सफर है बहुत ही चुनौतीपूर्ण सफर है। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि हमने सिलेबस देखा, हमने किताबें उठाई और तैयारी शुरू कर दी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो चाहे मैं आपको सारी किताबें ला के दे दूं, कंटेंट दे दूं, ये 10 किताबें आपको पढ़नी है और ये 10 किताबें पढ़कर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इन किताबों को सही तरीके से पढ़ पाएंगे? जब आपको ये पता ही नहीं है इस किताब में से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि आप मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझ पाए। एक व्यक्ति था, उसे मान लो एक नई जगह है, अनजान शहर है, वहां पर जाना है। वो वहां पर बस से यात्रा करता है और बस स्टेशन पर पहुंच जाता है। बस स्टेशन पर उतरने के बाद वो उसे एक ऑटो ड्राइवर दिखाई देता है और वो ये कहता है कि